आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं अंकिता अरोड़ा अपने YouTube चैनल पंचानन से। आज का टॉपिक है संसारिक वस्तुएं। जिस प्रकार संसारिक वस्तुओं को पूर्ण करने के लिए हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। एक वस्तु को पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार हम वस्तुओं के पीछे पीछे भागते हैं, वस्तुएं हमसे उतनी ही दूर जाती है। अगर उन वस्तुओं से मुख मोड़ लिया जाए तो वह हमारे पीछे पीछे आती है। जैसे सूर्य की तरफ मुख करके चलो तो हमारी परछाई आगे आगे भागती है, और अगर हम सूर्य की तरफ पीठ कर दे तो हमारी परछाई पीछे पीछे भागती है। इसी तरह अगर हम संसारिक वस्तुओं से थोड़ा सा मुंह मोड़ेंगे तो वही वस्तुएं हमारे पीछे पीछे भागेंगी, और अगर हम उनकी तरफ मुख करके चलेंगे तो वो हमारे आगे आगे भागेंगी। जिस तरह संसार की प्रत्येक वस्तु परमात्मा के द्वार के पास खड़ी है, द्वार के आगे हाथ जोड़े खड़ी है, अनेक प्रकार के रिद्धियों सिद्धियों के मालिक है ईश्वर। अगर हम ईश्वर की भजन भक्ति करें, ईश्वर से जा मिले, तो क्या ये वस्तुएं हमें नहीं मिल पाएंगी? ऐसा कदापि नहीं है। ये हमारी गलत सोच है कि हम जितनी मेहनत करेंगे सांसारिक वस्तुएं उतनी ही प्राप्त करेंगे। अगर हम थोड़ी सी मेहनत ईश्वर की भजन भक्ति में लगाएंगे तो ईश्वर ने जो भी संसारिक वस्तुओं को बनाया है, क्या वो हमें नहीं देंगे? वो स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगी। जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ती जाएंगी, हम उतने ही परेशान और कला कल्पना महसूस करेंगे, उतना ही कलेश के निकट जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं सुख नहीं देती हैं। कहते हैं सुख और समृद्धि भगवान की भजन भक्ति में है। जितनी सांसारिक वस्तुओं से आप लगाव करोगे, आप उतने ही परेशान रहोगे। जितनी कम वस्तुएं और कम आपकी इच्छाएं होंगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहेगी। एक बार भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी बैठी थी। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, दुनिया के लोग कितने परेशान हैं। आप तो धन के मालिक हैं, सारी सृष्टि की संपदा आपके चरणों में है, आप इनका दुख दूर क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान विष्णु ने एक करमंडल दिया माता लक्ष्मी को, और उन्हें कहा कि आप भूलोक पर जाइए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि लोग सृष्टि में परेशान हैं, तो आप इस करमंडल से उन सबको वो संपदा दे दीजिएगा। तो माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार जिसको जिस चीज की इच्छा होगी मैं उसे पूर्ण करूंगी। उन्होंने वो सबसे मिली और सबको हर प्रकार की इच्छाओं के अनुसार उस करमंडल में से वस्तुएं दे दी। सबको सब कुछ इच्छाओं की पूर्ति करके जब वो भगवान विष्णु के पास आई, तो उन्होंने क्या देखा कि जितनी जितनी वस्तुएं मैं सबको देकर आई, लोग तो उससे ज्यादा अशांत हो गए, लोग उससे ज्यादा दुखी हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान की भजन भक्ति में ही सुख है, सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है। आप अगर कागज के फूलों में खुशबू ढूंढेंगे तो उसमें आपको खुशबू कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह भगवान की भजन भक्ति में सच्चा सुख बसा है, और सांसारिक वस्तुओं में कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। थैंक